कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है जहां पे कंज्यूमर है खुश, सेटिस्फाइड विद हिज गिवन इनकम एंड प्राइसेस, यानी अपने बजट को देखते हुए जिस लेवल पर या जिस आउटपुट पर बंदा खुश, सेटिस्फाइड है, उसे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब चैप्टर हमारा चल रहा है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, यानी विच इज इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, जहां हमने ये समझा कि इंडिफरेंस कर्व कंज्यूमर की टेस्ट, प्रेफरेंसेस, उसके सेटिस्फैक्शन लेवल को बताता है। ऑन द अदर हैंड बजट लाइन उसकी इनकम, प्राइसेस, बजट के बारे में बात करता है। अब ये दोनों अलग अलग तो तुम लोगों ने पढ़ लिए, लेकिन इन दोनों के जोड़ तोड़ से ही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझा जा सकता है, बिकॉज आफ्टर ऑल प्राइसेस एंड इनकम एंड बजट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तुम्हारी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कुछ भी हो सकती हैं, बट बाइंग डिसीजन तुम तब लोगे जब वो टेस्ट एंड प्रेफरेंस तुम्हारे बजट को या तुम्हारी इनकम को सूट करे, राइट? और इसी अप्रोच से आज हम करने वाले हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व अप्रोच या ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। वेलकम एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं इको वर्ल्ड डिजिटल क्लासेस। दिस इज माइक्रो इकोनॉमिक सीरीज फॉर स्टैंडर्ड 11th। वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 4 इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, एंड लास्ट पार्ट है आज चैप्टर का, जहां हम फाइनली जो इतने दिन से हम वी आर काइंड ऑफ डूइंग पार्ट्स कर रहे हैं। हम पहले हमने बजट लाइन समझी, फिर इंडिफरेंस कर्व समझा। इन दोनों को तुमने अलग अलग क्यों समझा, आज की वीडियो में हम इन्हें कंबाइन करेंगे। ओके, तो चलो शुरुआत करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन। डेफिनेशन सेम है। गिवन प्राइसेस, गिवन बजट और गिवन मनी इनकम में तुम मैक्सिमम पॉसिबल तुम्हें सेटिस्फैक्शन किस लेवल ऑफ आउटपुट पे हो सकती है, उससे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहा जाता है। फाइन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तुम ऐसा समझ लो, तुमने 3 चीजें खरीदी जो तुम्हारे बजट को भी सूट करती हैं, तुम्हारी सेटिस्फैक्शन को भी मैच कर रही है, तुम्हारी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को भी मैच कर रही है। 3 चीजें खरीद के तुम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन तुम्हें मिली, तुम बहुत खुश, एंड नाउ यू डोंट वांट टू बाय एनी फर्दर। ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। ठीक, नाउ कंडीशंस। अब कंडीशंस का फंडा क्या होता है? सी फॉर एग्जाम्पल, तुमने कहा कि मैम मुझे ना बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए। अब अच्छे मार्क्स क्या है भाई? तुम्हारे अच्छे मार्क्स 70 भी हो सकते हैं, मेरे अच्छे मार्क्स 90 हो सकते हैं, तो हो गया ना क्लैश। तो चलो, मैंने तुम्हारे लिए कंडीशन रख दी। मैंने कहा मैं अच्छे मार्क्स तब समझूंगी जब तुम 90 क्रॉस करोगे। दैट्स माय कंडीशन। सो जब तुम वो कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तो ही तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए हैं, ये माना जाएगा। बस कंडीशन का मतलब यही होता है। कंडीशन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में इसलिए लगाते हैं क्योंकि भाई तुम कल को हजारों लोगों का ये समझने की कोशिश करोगे कि बंदा खुश है कि नहीं, इक्विलिब्रियम में है कि नहीं, तो कैसे पता करोगे? कंडीशंस को देख के। जिस जिस जगह पे कंडीशंस मैच हो जाएंगी वहां पे हम कहेंगे बंदा इज इन इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर खुश है, इक्विलिब्रियम में है। तो अब ये कंडीशंस क्या है? पहली कंडीशन, आईसी मस्ट बी कन्वेक्स टू ओरिजिन। देखो, आईसी इज कन्वेक्स टू ओरिजिन में हमने जब प्रॉपर्टीज पढ़ी आईसी की, तब हमने समझा था कि आईसी की जो शेप है वो कन्वेक्स टू ओरिजिन है, ये कन्वेक्स है। ठीक है, अब ये समझते हैं आईसी की शेप कन्वेक्स टू ओरिजिन क्यों होती है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बट चलो फिर से रिपीट करते हैं। आईसी की शेप कन्वेक्स टू ओरिजिन होती है डिमिनिशिंग एमआरएस की वजह से, यानी गिरते हुए मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन की वजह से। अब ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या है, पूरी एक वीडियो की थी मैंने इस पर, बट एक क्विक रन थ्रू मारती हूँ। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन वो रेट है जिसपे कोई भी कंज्यूमर एक कमोडिटी को खरीदने के लिए दूसरी कमोडिटी को सैक्रिफाइस कर रहा है। फंडा क्या लगता है? जैसे जैसे कंज्यूमर एप्पल्स या एक्स कमोडिटी को खरीदता जा रहा है, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी घटती जा रही है, तो वो बनानास या वाई को लेस एंड लेस सैक्रिफाइस करना चाहता है। एज ए रिजल्ट ऑफ इट एमआरएस कैसे निकलता है? चेंज ऑफ वाई विच इज बनानास इन आवर केस एंड चेंज ऑफ ए से हमें रेट निकल कर आता है। वो रेट घटता हुआ होना चाहिए। जैसे हमने जब पिछली वीडियो की थी तो हमारा वो रेट निकल कर आया था 5 4 3 2 1। अब 5 4 3 2 1 का क्या मतलब हुआ? इसका सीधा मतलब हुआ कि एमआरएस घट रही है। और एमआरएस क्यों घटती है? क्योंकि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ कहीं पर एप्लीकेबल है। कहां पर? हम कह रहे हैं बंदा एप्पल्स खरीदता जा रहा है, तो वो एप्पल से उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है, अकता जा रहा है एप्पल्स खरीदता हुआ, इसीलिए, सिर्फ इसीलिए वो बनानास को कम सैक्रिफाइस करना चाहता है। करेक्ट? तो एमआरएस घटने का मतलब ही ये हुआ कि मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ चल रहा है। और क्योंकि एमआरएस डिमिनिशिंग होती है, जब हम उसकी प्लॉटिंग करते हैं ना, उस प्लॉटिंग में ये शेप कन्वेक्स निकल कर आती है। अगर ये कनकेव हो, कनकेव क्या है? उल्टी। लेट मी शो यू।
अगर ये कनकेव हो ऐसी, तो तुम इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब कि MRS बढ़ रही है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बढ़ रही है, यानी एक कमोडिटी का भी यूनिट बढ़ रहा है और जो दूसरी कमोडिटी है उसके भी यूनिट बढ़ते चले जा रहे हैं। अब ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि अगर एक कमोडिटी के भी यूनिट तुम बढ़ाते जा रहे हो, दूसरी कमोडिटी के भी यूनिट बढ़ाते जा रहे हो, इसका मतलब तुम्हारी दोनों से मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती जा रही है, यानी दोनों को कंज्यूम कर करके तुम अक नहीं रहे हो, तुम तो और खुश हो रहे हो। अगर ये ट्रू है तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ फेल हो जाता है, क्योंकि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी दुनिया का सबसे खतरनाक लॉ है। तुम खुद सोच के देखो, कोई भी चीज कंटिन्यूसली तुम कंज्यूम करोगे ना, कोई भी, इवन योर इंटरनेट, तुम अक जाओगे, यू वॉन्ट वांट टू यूज इट फर्दर। सो यू आर टेलिंग मी कि तुम दिन रात 24 घंटे 48 आवर्स विदाउट ब्रेक इंटरनेट, बिना खाना बिना सोए देख सकते हो और तुम्हारी यूटिलिटी उससे बढ़ती चली जाएगी? यू आर लाइंग, नॉट पॉसिबल। तो किसी भी कमोडिटी में DMU ना लगे ऐसा नहीं हो सकता। और लॉजिक बहुत सिंपल है, कनकेव IC कन्वेक्स टू ओरिजिन है डिमिनिशिंग MRS की वजह से। MRS फॉल इसलिए करता है बिकॉज लॉ ऑफ DMU लग रहा है, यानी आप एक कमोडिटी अगर बढ़ रही है, आपकी उससे MU खत्म हो रही है, तो आप दूसरी कमोडिटी को कम कम सैक्रिफाइस करना चाहते हो। ओके, जिनको ये बात क्लियर नहीं हो रही, MRS वाला वीडियो डिटेल में देखना, समझ में आ जाएगा। ओके, और अगर कहीं कनकेविटी है, अगर आपने IC का कर्व कनकेव बनाया है, तो उसका सीधा मतलब है भाई तुम्हारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है ना वो कम होती नहीं, यानी हर यूनिट में मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ रही है, विच इज इट्स अ लाई, हो नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए कनकेव IC भी नहीं हो सकता, और इसीलिए पहली कंडीशन इंपॉर्टेंट है, IC मस्ट बी कन्वेक्स टू ओरिजिन, यानी कि बंदा डिमिनिशिंग MRS फेस करना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, एक कमोडिटी का एक यूनिट बढ़ाता जा रहा है, तो दूसरी कमोडिटी को सैक्रिफाइस तो कर रहा है, लेकिन लेसर एंड लेसर। क्यों? क्योंकि द कोर इज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ। समझ में आ गया? तो पहला लॉ, IC मस्ट बी कन्वेक्स, पहली कंडीशन IC मस्ट बी कन्वेक्स टू ओरिजिन। इसमें डिमिनिशिंग MRS का आना बहुत जरूरी है, ये चीज मेंशन करना बहुत जरूरी है, वरना मार्क्स कट जाएंगे। क्लियर? ग्रेट। Now let's talk about second condition. Budget line must be tangent to IC. Tangency मतलब टकराने चाहिए आपस में। ये रहा तुम्हारा IC मैप, जहां गुड X, गुड Y, IC1, IC2, IC3, मैंने 3 ICs दिखाए हैं, ठीक है। और बजट लाइन है हमारी, लेट्स कॉल दिस बजट लाइन G और H। GH हमारी बजट लाइन है। अब तुम देख रहे हो 3 मेरी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, IC3 पे मेरी सेटिस्फैक्शन हाईएस्ट है, हम डिस्कस कर चुके हैं प्रॉपर्टीज में, IC1 पे लोएस्ट है। तो ऐसा समझ लो IC3 रोल्स रॉयस है, मुझे खरीदनी है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, मेरा बड़ा मन कर रहा है IC3 खरीद लूँ, बट भैया जेब में पैसे नहीं है इतने कि रोल्स रॉयस खरीद लूँ। तो ये मेरा IC3 डिनोट्स माई बजट कंस्ट्रेंट, क्योंकि ये रहा मेरा बजट लाइन, ये लाइन मेरा बजट इनकम प्राइसेस इंडिकेट करती है। इससे बाहर जो भी है ये नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन है, बजट कंस्ट्रेंट है, यानी ये मेरे बजट में नहीं है। जैसा कि मैंने कहा रोल्स रॉयस है, मेरी टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, बट अपने बजट में है नहीं, ठीक है। अब आओ IC2 पर और IC1 पर। बिटवीन IC2 एंड IC1 मेरी सेटिस्फैक्शन हाई कहाँ है? IC2 पे। क्यों? हायर IC शोज हायर सेटिस्फैक्शन। क्यों? मोनोटॉनिक प्रेफरेंसेस की वजह से, प्रॉपर्टीज में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और तीसरा IC1। अब टेंजेंसी होनी चाहिए, तो अब एक इसको डिस्कस करते हैं। बजट लाइन GH की टेंजेंसी हैपेंस एट 3 पॉइंट्स विद IC1 एंड IC2। IC2 पे टेंजेंसी है पॉइंट E पे, IC1 पे टेंजेंसी है A और B पर। लेकिन मैं कह रही हूं कि सिर्फ E पे इक्विलिब्रियम है, A और B पे इक्विलिब्रियम नहीं है। सो इक्विलिब्रियम पॉइंट इज पॉइंट E ऑन IC2, डिसइक्विलिब्रियम पॉइंट्स अ पॉइंट F तो नहीं था ये, सॉरी, A and B ऑन IC1, A and B पॉइंट्स ऑन IC1। क्यों भला? लेट्स डिस्कस दिस। टेंजेंसी होनी चाहिए, टेंजेंसी 3 जगह पर हो रही है, लेकिन A और B की टेंजेंसी हो रही है IC1 पर। अब मेरे बजट में तुम ऐसे समझो, मेरे बजट में माइक्रा भी है और लेट्स से एनी अदर कार, सम हायर ऑर्डर कार, वो भी है। मेरे बजट में मैं 10 लाख की गाड़ी भी खरीद सकती हूँ, मैं 6 लाख की गाड़ी भी खरीद सकती हूँ, है ना। लेकिन जब मेरे बजट में 10 लाख की गाड़ी है, तो मुझे हायर सेटिस्फैक्शन किस गाड़ी से मिलेगी? 10 लाख की कि 6 लाख से?
इफ आई कैन बाय अ बेटर वर्जन, अ बेटर कार, मैं सस्ती गाड़ी या बेटर नॉट सो बेटर वर्जन क्यों खरीदूंगी? नहीं खरीदूंगी ना। तो मैं बेटर वर्जन खरीदूंगी जो मेरे बजट में भी है और जो मेरी सेटिस्फैक्शन को भी मैच करता है। बस यही लॉजिक इधर भी है। मैं पॉइंट ए और बी पे इक्विलिब्रियम में कैसे हो सकती हूं? जब वो लोअर आईसी पर है। लोअर आईसी का मतलब लोअर सेटिस्फैक्शन। तो हाउ कैन आई बी हैप्पीएस्ट एंड मैक्सिमम सेटिस्फाइड जब मैं लोअर सेटिस्फैक्शन लेवल पर हूं? नहीं हो सकती। इसीलिए इक्विलिब्रियम पॉइंट ई पर बनेगा, बिकॉज पॉइंट ई इज ऑन IC2। IC2 दिखाता है हायर सेटिस्फैक्शन। तो वही फंडा जो मैं समझा रही हूँ, 10 लाख की गाड़ी भी मेरे बजट में, 6 लाख की गाड़ी भी मेरे बजट में। तो भाई मैं 6 लाख की काय को लूँ? अगर मैं 10 लाख की ले सकती हूँ, इट्स अ बेटर वर्जन, तो मैं 10 लाख की गाड़ी खरीद के आई विल बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। वही लॉजिक यहाँ पर है। ई पॉइंट इज IC2 पर, हायर IC shows higher satisfaction, so I am more satisfied here. तो ये चलेगा। A और B disequilibrium, sorry, हाँ, A and B are disequilibrium points because they are on lower IC curve and hence they don't show major equilibrium. They are disequilibrium points. क्लियर? समझ में आ गया? ओके। तो फंडा क्या है भाई? चीज हायर सेटिस्फैक्शन पे होनी चाहिए तुम्हारी, लेकिन बजट के अंदर। जो बजट से बाहर है उसको तो भूल जाओ। बजट के अंदर जो मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फैक्शन वाली चीज होगी, वहां पे तुम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगे। ओके, ग्रेट, गुड। लास्ट वन, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। कहने का मतलब MRS, स्लोप ऑफ IC दिखती है MRS ऑफ XY से, एंड स्लोप ऑफ बजट लाइन दिखती है PX बाय PY से, माइनस लगता है। ठीक है, ऐसा क्यों है वो डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल के लिए अब फंडा क्या है? फंडा ये है, MRS ऑफ X फॉर Y मीन्स कि कौन सी रेट पे कंज्यूमर X को सब्सटीट्यूट करके X को लेना चाहेगा Y को सब्सटीट्यूट करके, मतलब Y छोड़ता जाएगा, X को लेता जाएगा, किस रेट पे, उसे बोलते हैं MRS। ठीक। PX बाय PY मतलब प्राइस रेशियो क्या चल रहा है दोनों कमोडिटीज का। आफ्टर ऑल जब तुम्हें एक कमोडिटी खरीदनी है और एक कमोडिटी छोड़नी है, तो प्राइस का भी सीन होगा, वहां पर प्राइस भी देखोगे, है कि नहीं? तो जो रेशियो ऑफ प्राइसेस है वो स्लोप ऑफ बजट लाइन है। क्यों? क्योंकि बजट लाइन की जो शेप है वो प्राइसेस के बेसिस पे बनती है, इसीलिए स्लोप ऑफ बजट लाइन है PX बाय PY, और स्लोप ऑफ IC हम डिस्कस कर ही चुके हैं, MRS की होती है, MRS की वजह से होती है। जहां पे ये दोनों इक्वल हो जाए वहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है, मतलब ओके। सो जिस रेट पे कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट करना चाहता है, इज विलिंग टू सब्स्टिट्यूट X फॉर Y, सॉरी Y फॉर X, कि X खरीदना चाहता है, Y छोड़ना चाहता है, जिस रेट पे, जब वो रेट मार्केट रेट से या मार्केट प्राइसेस से इक्वल हो जाए, तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। यानी मैं चाहता हूं कि मैं 2 एप्पल्स छोड़ूं, 2 बनानास छोड़ूं और 1 एप्पल खरीद लूं। जब ठीक यही चीज 2 रुपए के बनानास हो जाए और 1 रुपए का एप्पल हो जाए, तो इक्वालिटी बैठ जाएगी, एंड देन द कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम। कहने का मतलब जो मैं करना चाहता हूं, जो मैं चेंज करना चाहता हूं, जब उसको मार्केट प्राइस से सपोर्ट करते हैं, जब प्राइस भी उससे मैच कर जाते हैं, तब मैं इक्विलिब्रियम में हूं। ओके। अब फंडा क्या है? देयर कैन बी 2 सिचुएशंस। हो सकता है आप इक्विलिब्रियम में ना हो, फिर क्या होगा? या तो MRS XY इज ग्रेटर देन PX बाय PY, या MRS XY इज लेस देन PX बाय PY। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस। MRS XY इज ग्रेटर देन PX PY का सीधा मतलब है कंज्यूमर X को पसंद करता है, Y को पसंद नहीं करता, तो he wants to buy more of X and sacrifice Y. Since he likes more of X, he is willing to pay more for it. वो उसको X पसंद है तो वो X, मुझे एप्पल्स अच्छे लगते हैं तो मैं एप्पल्स के लिए ज़्यादा पैसा देने को रेडी हूँ। दिस इज वॉट इट मीन्स। बट फंडा क्या है? मार्केट रेट जो है वो कम है। मतलब मार्केट रेट में क्या सीन चल रहा है? लुक एट दिस, मार्केट रेट का क्या सीन है? सो लेट्स से एप्पल्स 50 रुपए के हैं, बनानाज 40 रुपए के हैं। आई रियली लाइक एप्पल्स, सो आई एम विलिंग टू पे इवन 60 रुपीज़ फॉर एप्पल्स। मुझे 60 रुपये भी चलेगा एप्पल्स के लिए, एप्पल्स ला दो, पसंद है। तो क्या है? मार्केट रेट है 50 की, 50 और 40 की, तुम 60 भी देने को राजी हो, ऑब्वियसली। क्यों? बिकॉज यू वैल्यू X मोर देन Y, और मार्केट रेट से ये ज्यादा है। ये जो सब्स्टिट्यूशन तुम करना चाह रहे हो वो प्राइसेस से ज्यादा है, मतलब तुम 60 भी देने को रेडी हो, लेकिन मार्केट रेट जो है वो कम है, 50 और 40 की। नाउ व्हाट विल यू डू? तुम्हें तो एप्पल्स पसंद है, सस्ते भी मिल रहे हैं, तो तुम खरीदते जाओगे एप्पल्स, राइट? यू विल स्टार्ट बाइंग X बिकॉज यू रियली लाइक देम, एप्पल्स पसंद है तो खरीदते जाओगे। कब तक करोगे ऐसा?
कभी ना कभी तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ लगेगा। तुम एप्पल्स खरीदते जाओगे, मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाएगी, टिल द टाइम अगेन MRS घटेगा एंड विल कम बैक टू प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई का रेशियो, यानी कि तुम्हारी सेटिस्फैक्शन और प्राइसेस फिर मैच कर जाएंगी एंड यू विल बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक, इसका ठीक उल्टा क्या है, तुमको बहुत ज़्यादा पसंद है, यू रियली लाइक वाई, ओके, आपको एक्स पसंद है, आप वाई को इतना पसंद नहीं कर सकते, लेकिन जो मार्केट रेशियो है, सॉरी आपको वाई पसंद है, एक्स इतना पसंद नहीं है, लेकिन जो मार्केट रेशियो है वो ज़्यादा है। मतलब आप चाहते हैं कि आप वाई ज़्यादा खरीदें और एप्पल्स कम खरीदें, लेकिन मार्केट का रेट उसको सूट नहीं कर रहा, मार्केट महंगा है, वो आप उसे खरीद नहीं पा रहे हैं, तो क्या होगा, यू विल कीप ऑन बाइंग मोर ऑफ वाई टिल द टाइम MRS बढ़ेगी, क्योंकि आप एक्स नहीं खरीद रहे हैं, आप एक्स खरीदना चाहते थे बट आप एक्स नहीं खरीद रहे हैं, वाई, बिकॉज मार्केट में वो बहुत महंगा चल रहा है, तो तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, तुम उसे खरीद नहीं पा रहे हो, तुम वाई खरीदते जा रहे हो। एज ए रिजल्ट ऑफ इट व्हाट विल हैपन, MRS ऑफ एक्स वाई बढ़ती जाएगी तब तक जब तक इट डज नॉट बिकम इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई। कहने का मतलब है एक सिचुएशन में तुम्हारी सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा है, प्राइसेस कम है, तो तुम खरीदते जाओगे टिल द टाइम दे बिकम इक्वल। एक सिचुएशन में तुम्हारी सेटिस्फैक्शन ज़्यादा है लेकिन प्राइसेस और भी महंगाई है बहुत ज़्यादा, तो तुम खरीद नहीं सकते, तो तब क्या होगा, जब तुम नहीं खरीद रहे हो एक्स एप्पल्स तो MU बढ़ती चली जाएगी, और जब MU बढ़ेगी तो MRS बढ़ता चला जाएगा टिल द टाइम इट बिकम्स इक्वल टू PX बाय PY। सिंपल शब्दों में जहां सेटिस्फैक्शन और प्राइसेस मैच कर जाएंगे वहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है, वरना नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। तो 3 कंडीशंस, कन्वेक्स होना चाहिए यानी डिमिनिशिंग MRS होना चाहिए, यानी लॉ ऑफ DMU लगना चाहिए, तभी हम इक्विलिब्रियम की बात कर सकते हैं। बजट लाइन और IC जहां मिलेंगे, जहां तुम्हारे सेटिस्फैक्शन प्रेफरेंसेस तुम्हारे बजट को सूट करेंगी, वहां इक्विलिब्रियम में, और जहां जिस रेट पे तुम सब्स्टिट्यूट करना चाहते हो वो रेट मार्केट रेट यानी प्राइसेस को मैच करे, तभी तुम इक्विलिब्रियम में हो, वरना या तो तुम कोई कमोडिटी कम खरीदोगे या तुम कोई कमोडिटी ज़्यादा खरीदोगे। ठीक है, आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज क्लियर। अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।